यूपी एसआई एवं एएसआई की डेट आ गई है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सर ओ लेवल सर्टिफिकेट क्या है। तो ओ लेवल सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है, अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है, कौन सा है, ये आपके बारे में आपको नहीं पता इसके बारे में, तो मैं सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ ओ लेवल सर्टिफिकेट क्या है। ठीक, आपके पास कौन सी डिग्री है जो ओ लेवल सर्टिफिकेट से भी ऊपर है, ठीक है ना। तो आगे वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखते रहें, इसमें मैं फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस भी फुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है। ठीक, फॉर्म डेट, एग्जाम डेट, सैलरी, सब कुछ बताने वाला हूँ। टोटल पोस्ट जो है 1329 है। आज इसकी रात को 1:30 बजे ये जो सरकारी नोटिफिकेशन पे इसकी डेट आ गई है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और इसके फुल नोटिफिकेशन जो है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले शॉर्ट में बता दूंगा, फिर फुल में बता दूंगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। देखिए आप यूट्यूब चैनल मेरी आंसर सर क्लासेस के नाम से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही आप चैनल सब्सक्राइब करें, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। देखिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आंसर सर क्लासेस के नाम से है। टेलीग्राम पर आप मुझे वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, मेरी चैनल आंसर सर क्लासेस के ही नाम से है। फेसबुक पर भी आंसर सर क्लासेस के नाम से है। और आपको जो भी जानकारी चाहिए हो आप मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, कर दो भाई, है ना। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये कि वैकेंसी किस बोर्ड की है, यूपी बोर्ड की है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड, यूपीपीआरआरबी। ठीक, यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल क्लर्क अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट निकली है 2021 और इसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और मैं अपने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसकी लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन की। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। पहले मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, तो आपको जैसे छोटी छोटी जानकारी जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपको फुल नोटिफिकेशन देखना है, पूरा वीडियो जानना है, तो आप मतलब पूरे नोटिफिकेशन को जानना है तो आप पूरा वीडियो देखें। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, देखो ये लिखा है 1/6/2021 आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और ये फॉर्म कब तक भरेंगे, 15/7/2021 अगले महीने की 15 तारीख तक ये फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक, ये उसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो जमा करने की है। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी होगी। मैंने अभी पिछले वीडियो में अभी यूपी के मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक मैंने यूपी ट्रिपल एस सी का बनाया था और एक यूपी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी भी निकली थी, उसका भी बनाया था। और मैंने आपसे कहा था कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी और बहुत जल्दी वो भरी जाएंगी। ठीक, तो आप इसको बिल्कुल यूपी के जितने भी छात्र मेरे भाई बंधु देख रहे हैं और जो एमपी के भी हों वो भी फॉर्म भर सकते हैं सभी लोग। तो आप बिल्कुल मिस ना करें, चीज़ों को ध्यान से देखें, है ना। ये मैंने आपको डेट बता दी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है। सभी बच्चों की फीस 400 रुपये है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ऑल कैटेगरी फीमेल जो है 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक, बढ़ते हम एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है इसकी एज, है ना। 21 से लेकर 28 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे अभी 21 के ना हुए हों तो उसने कहा 1/7/2021 7वें महीना तक अगर वो 21 साल के हो जा रहे हैं तो वो लोग भी फॉर्म भर देंगे। और मैक्सिमम एज इसी तारीख को गिनी जाएगी, 28 साल तक आप यहाँ हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें देखो, इसमें लिखा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रूल। इसका मतलब कहने का बेटा ये है कि इसमें अभी सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग से जो रिलैक्सेशन है वो आपको बताया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5-5 साल की छूट है ना। तो अभी नोटिफिकेशन में पढ़ाऊंगा आपको कि देखो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी देखो ये लिखा हुआ है 1329 पोस्ट है, जिसमें एसआई कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय एसआई जो है उसकी वैकेंसी 327 है। देखो आपकी एलिजिबिलिटीज में क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपको बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें टाइपिंग कितनी मांगी है, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट। ठीक, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट। और ये लिखा है ओ लेवल एग्जाम पास्ड, है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ओ लेवल एग्जाम पास्ड क्या है, आपको उससे घबराना नहीं है, ये बहुत सरल चीज़ है। ठीक है, बात करते हैं एएसआई कलर की 644 वैकेंसी है, वही बैचलर डिग्री मांगी हुई है ना। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग वही सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। एएसआई अकाउंटेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री यहाँ जो मांगी है वो कॉमर्स के द्वारा मांगी है, मतलब कहने का ये कि जिन बच्चों ने बीकॉम किया हो वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग मांगी है, ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा है। अब ये जो वैकेंसी मैंने बताई है मैं इनको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज बता दे रहा हूँ कि किसके लिए कितनी कैटेगरी में वैकेंसी है। एसआई कॉन्फिडेंशियल जो है उसकी जनरल वालों के लिए 136 वैकेंसी मिलती है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 32, ओबीसी 87, 67, 5 237, 327 टोटल मिला के ये वैकेंसी है। तो ये आप देख ले रहा हूँ मैं, इनका क्यों पढ़ के बताऊँ, आप टाइम बर्बाद करना ही है। ये देखो जनरल की 260 लिखा है, यहाँ एएसआई अकाउंटेंट 145। आप ये वैकेंसी पूरी देख लेना किसके लिए क्या क्या है। ठीक बेटा, चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे।
ये देखो यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी आ गई है। एसआई एएसआई का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस विभाग में दे रहे हैं, तो आपको फिजिकल तो देना ही होगा। तो यहाँ पर देखो मेल जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर मांगी, जो बहुत कम हाइट है ना। यहाँ पर उन बच्चों के लिए बहुत फायदा है जिनकी हाइट कम है, जो एसआई और एएसआई का सपना देखते हैं लेकिन उनकी हाइट बहुत कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एसआई की हाइट जो है वो 168 मांगी है ना। तो यहाँ चेस्ट जो है 77 से 82 का मतलब ये है बेटा कि बिना फुलाए आपका सीना जो है 77 होना चाहिए, फुलाकर आपका सीना 82 होना चाहिए। ठीक, अभी रनिंग की बात नहीं कही गई इसमें ना। मेल की बात करें तो मेल के लिए यहाँ जो कैटेगरी है एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर यहाँ हाइट होनी चाहिए, 75 से लेके 80 यहाँ पर सीना आपका होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 150 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 145 सेंटीमीटर। मतलब लड़कियाँ कितनी भी छोटी हों, 145 सेंटीमीटर से क्या छोटा होगा इंसान यार, इतनी पे तो लग जाएगी आपकी, है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको ये बता दी पूरी कंप्लीट इसकी क्या ये तो था हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब चलते हैं हम फुल नोटिफिकेशन की ओर। देखिए, ये देखो आप, ये मैं आप जो पूरा नोटिफिकेशन है, जितनी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बताई हैं वो यहाँ पूरी डिटेल में बता दे रहा हूँ, आप देखते जाना। ये देखो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार में ये भर्ती निकली है। ये लिखा है उप निरीक्षक गोपनीय, मैंने कहा था कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय होता है। और ये लिपिक की वैकेंसी है और ये लेखा की वैकेंसी। ठीक, ये देखो पूरा वही लिखा हुआ है। यहाँ देखो सैलरी की बात करते हैं। अगर आप एसआई के लिए भर्ती कर रहे हैं गोपनीय, तो उसमें 35,400 से लेके ये आपकी ये जो आपकी सैलरी लिखी हुई है। और अगर आप एएसआई का दे रहे हैं तो 29,200 से लेके यहाँ आपकी ये सैलरी ये है। और ये देखो लेखा वाले की भी वही सैलरी है। ठीक, ये ग्रेड पे लिखा हुआ है, ग्रेड पे इसका 2800 है, इसका 2800 है और इसका 4200 है। ठीक, और ये देखो वैकेंसी पूरी लिखी हुई है कि ये इतनी वैकेंसी है कंप्लीटली। ये दो भागों में तो वो भी है उसमें, है ना। अनारक्षित की 121, ये सब मैं बता चुका हूँ फुल वैकेंसी कैसे कैसी है। ठीक, ये सब वही वैकेंसी के बारे में ही बताया उसने। ग्रेड पे रेट पे देख लेना आप इसको एक बार और। चलिए देख लेना आप इसको एक बार और, क्योंकि जो चीज़ काम की होगी मैं वही बताने वाला हूँ, है ना। आप फालतू में आप इसमें टाइम बर्बाद ना करें। ये देखो तिथियां मैंने आपको बताई दी हैं, सारी तिथियां पंजीकरण ऑनलाइन होने की। ये 5 लिखा है, ये पुरानी डेट है, डेट चेंज हो गई थी, अभी आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए, है ना। आवेदन की शुल्क मैंने बताई दी आपको, 400 रुपये है। राष्ट्रीयता भारतीय होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता वही लिखी है, उपाधि होनी चाहिए जो अभी बताई थी, स्नातक की उपाधि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट, ये आप देख लें इसको। ओ लेवल सर्टिफिकेट भी बताऊंगा मैं इसके बारे में, क्या है ओ लेवल सर्टिफिकेट। ये देखो आयु सीमा की मैंने बात कही थी आपसे कि छूट कितनी है, तो एससी वालों को 5 साल की, एसटी वालों को 5 साल की, पिछड़ा वर्ग वालों को भी 5 साल की, ओबीसी की 5 साल की है। अगर आप 28 के हो गए हैं और 5 साल की आपको छूट और मिल जाती, तो आप 33 साल तक के जो भाई बहन हैं हमारे वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, भूतपूर्व सैनिक को 3 साल की है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यकर्मी उनको 5 साल की छूट यहाँ मिलने वाली है। चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, वैवाहिक स्थिति लिखी है, शारीरिक स्वस्थता, हाँ आप शारीरिक स्वस्थ होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो पहले तो भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, तो वो लिखित होगी, है ना। भर्ती की प्रक्रिया लिखित होगी, आपको पेपर देना ही होगा एग्जाम। अब एग्जाम की सुन लीजिए आप। मैं यहाँ बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि सर ये 100 अंक लिखे हैं तो कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 100 जो अंक हैं वो 50-50 क्वेश्चन के हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ और 50 क्वेश्चन यहाँ, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, तो टोटल मिला के 400 अंकों की ये परीक्षा है। 200 क्वेश्चन होंगे, 400 अंकों की परीक्षा है। सर क्वेश्चन में टाइम कितना मिलेगा, तो आपको टाइम मिलने वाला 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब है 2.5 घंटे। आपके पास 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट। 150 मिनट में आपको यहाँ 200 क्वेश्चन करने हैं और वो 400 अंक के होंगे। ठीक, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप याद रखना। अब मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, है ना, ये दोनों मिला के 50 नंबर, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इनके। 100 नंबर का होगा ये। सामान्य जानकारी और सामयिक विषय मतलब ये जीके है, वो भी 100 अंक की होगी। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये यहाँ पर मैथ रीडिंग आ गई तुम्हारी 50-50 क्वेश्चन, तो ये 100 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये सिलेबस जो है मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर आएगा, हिंदी में क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या क्या आ सकता है, वो सब चीज़ें भी बताने वाला हूँ अभी आगे। ठीक, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अब प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक लाने ही लाने होंगे और कुल मिलाकर 40% अंक लाएंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। ऐसा कहने का मतलब इसका ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हिंदी में 0 नंबर हैं या 0 मार्क्स आते हैं और बाकी सभी अंक सभी सब्जेक्टों में आपके 90, 95 नंबर लाते हैं, तो भी आप फेल माने जाएंगे, पास नहीं माने जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में पास होना आपको अनिवार्य है। ऊंचाई देखो मैंने आपको बताई दी, ऊंचाई लिखी हुई सब कुछ। वजन लिखा हुआ है महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम, है ना। चलिए,
और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या नया मिलने वाला है। ये कंप्यूटर टंगड़ वही मतलब टाइपिंग वगैरह के बारे में लिखा हुआ है यहाँ। चिकित्सा परीक्षा मतलब आपका एग्जाम पास हो जाता है तो आपका चिकित्सा परीक्षा मतलब आपकी जांच होगी शरीर की पूरी, आप फिट हैं कि नहीं, चरित्र का सत्यापन होगा, ये सब लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर। ये स्नातक की डिग्री यहाँ लगने वाली है आपकी, तो वो उसके बारे में लिखा हुआ है। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कैसे भरा जाएगा, ये सब लिखा हुआ है ना। नोटिफिकेशन में आप देख लें कि आवेदन कैसे कैसे भरना है इसका। ये देखो, ये अब आ गया हम सिलेबस की ओर। अब आ गए हम सिलेबस पर। इसका जो सिलेबस है मैंने आपको भी बताया था, ये 100 अंक लिखे ना, ये सिलेबस जो है मैं अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में क्या क्या आएगा ये लिखा हुआ है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान मतलब वर्णमाला, तत्सम तद्भव हो गए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है ना, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पहचानना मतलब लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, कहने का मतलब पूरी व्याकरण हिंदी की यहाँ आने वाली है। उसके साथ साथ में मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार है ना, अपठित बोध मतलब एक गद्यांश पद्यांश भी हो सकता है, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, उनकी रचनाएं प्रसिद्ध, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो, और उसका थोड़ा बहुत विविध में जो कुछ होगा वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदी सब कंप्लीट हिंदी के बारे में ही उन्होंने कह दिया है, हिंदी आपको पूरी यहाँ पढ़नी है। ठीक, बात करते हैं कंप्यूटर में क्या क्या आएगा। तो कंप्यूटर में बेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर के जो हिस्ट्री है वो जानना है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक, विंडो के बारे में बेसिक जानना उसका, है ना। ये देखो सारा पूरा का पूरा ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। वेब डिज़ाइनिंग हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ये देखो PL है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, LLL, HLL, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब कुछ यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। WWW नेटवर्किंग है, बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, तो मतलब कंप्यूटर भी लगभग लगभग आपको पूरा पढ़ना है जो कि GK में आता है। IT टूल्स, और ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। सामान्य जागरूकता की बात करें तो देखो ये GK के टॉपिक लिखे हैं, आप इनको पढ़ लें। देखो ये सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भारत का स्वतंत्र संग्राम है, संविधान है, अर्थव्यवस्था, लगभग लगभग पूरा GK आने वाला है। करंट अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने करंट के भी टॉपिक लिख दिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप इनको भी देख लें एक बार कि ये हमें चीज़ें पढ़नी है। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर दें, या आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें, मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा। क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं ये सब कुछ पढ़ने बैठूंगा तो ये घंटे का हो जाएगा पूरा नोटिफिकेशन और ये वीडियो सब कुछ कंप्लीट। ठीक बेटा, ये तो सब आप पढ़ ही लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब पता है कि ये पुरस्कार क्या है, सम्मान क्या है, सब कुछ पता है आपको, है ना, राजधानी मुद्राएं, ये सब कुछ आपको पता है। ये देखो यहाँ मैथ और रीजनिंग के टॉपिक लिखे हैं, ये देखो मैथ के टॉपिक लिखे है ना, ये मैथ के टॉपिक लिखे। मैथ में क्या आना है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, जो जो टॉपिक यहाँ लिखे उनको आप ढंग से पढ़ लें एक बार। और ये देखो रीजनिंग के टॉपिक लिखेंगे, रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है यहाँ पर। ठीक बेटा, बिल्कुल रीजनिंग के टॉपिक लिखें। और यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो, कानून व्यवस्था, लॉ वगैरह जो भी हैं वो भी आप देख लेना, पुलिस प्रणाली जो जो इसमें है। अब बात करते हैं सर O लेवल सर्टिफिकेट क्या है। देखो O लेवल सर्टिफिकेट के बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर O लेवल सर्टिफिकेट क्या है। ठीक, अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ O लेवल सर्टिफिकेट क्या है, सुनते जाना ध्यान से, है ना। सबसे पहले तो अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो BSc कंप्यूटर साइंस जो है वो O लेवल सर्टिफिकेट से ऊपर है। देखो ये लिखा होगा BSc कंप्यूटर साइंस O लेवल से ऊपर है, मतलब ये मान्य होगा। ठीक, दूसरा इसमें लिखा है कि BSc कंप्यूटर साइंस में अगर आपका लास्ट में 1 साल कंप्यूटर रहा है तो भी ये मान्य होगा। उसने कहा तब भी मान्य होगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट तो आपका ही। BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि BCA, कहने का मतलब BCA ही है ना। BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने किया है तो वो भी इससे ऊपर है, तो वो भी आपका O लेवल सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक, BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसने कहा कि 1 वर्ष तक कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो तो भी ये मान्य होगा। BBA, क्या BBA O लेवल समकक्ष है क्या? तो जिन बच्चों ने BBA किया हुआ है वो उसके समकक्ष नहीं है, मतलब BBA मान्य नहीं होगा। BSc IT के बारे में बात करते हैं, BSc IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो भी आपकी मान होगी। अगर आपने BSc IT किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा BSc किया हुआ है तो वो आपका मान होगा। ठीक, CCA, इन्होंने कहा CCA सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये समकक्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये 6 मंथ का होता है ना। ITI, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से ITI की हुई है, कंप्यूटर से ITI की हुई है तो वो भी आपकी मान होगी। ये देखो लिखा हुआ है 52 सप्ताह का कोपा कोर्स किया है तो वो मान होगा। बात करता है वो MSc अपने IIIT से ये की हुई, साइबर लॉ सिक्योरिटी से की हो तो वो उच्च डिग्री होने के चक्कर में मान होगी, है ना। और ये देखो UP इलेक्ट्रॉनिक्स O लेवल सर्टिफिकेट, ये भी मान होगा आपका।
किसी प्राइवेट संस्थान से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है ओ लेवल के समकक्ष है, तो वो कहता है कि ये जो प्रमाण पत्र इसका मिलेगा वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और यह कोर्स की जो अवधि है वो 1 वर्ष या उससे अधिक है तो मान्य होगा, 1 वर्ष से नीचे का होगा तो मान्य नहीं होगा। ले दे के बाद इतनी सी है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट के लिए जो भी कंप्यूटर से संबंधित आपकी डिग्री या डिप्लोमा है, अगर वो 1 वर्ष से ऊपर के हैं तो मान्य होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चाहे आपने कोई भी किया हो, DCA PGDCA सब कुछ, अगर आपका जो भी डिप्लोमा कंप्यूटर से संबंधित हैं अगर वो 1 साल से ऊपर के हैं तो वो सारे ओ लेवल सर्टिफिकेट में आ जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये देखो सब कुछ यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो PGDCA मान होगा कि नहीं होगा, तो उसने कहा कि देखो ये क्या लिखा होगा, किए गए वर्ष की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो मान होगा। तो DCA PGDCA वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप देख लेना इसको, है ना। ये देखो पूरा लिखा हुआ है, ये देखो BCA लिखा हुआ है, PCM के BCA किया होगा पात्र होगा कि नहीं होगा। तो उसने कहा BCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बिना जिसने BCA किया होगा वो इसमें पात्र होगा। और भी ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लें, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक, चलिए, तो मैंने ओ लेवल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दिया, और ये जो UPSI ASI की जो वैकेंसी आई थी उसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वहाँ मुझे मैसेज कर दें, वहाँ मैं आपके देख लूँगा, या पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और ऑल पे प्रेस कर दो, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी उसका मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन जो भी उसका आएगा मैं पूरा वीडियो बना के उसको आपको ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।